अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास 10 के लिए। और ये स्टैटिस्टिक्स का हम पार्ट पढ़ रहे थे, मीडियन। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है मीडियन टॉपिक का, तो इसको अच्छे से समझते हैं क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया हुआ इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 32। देखिए यहाँ पे मीडियन का वैल्यू आपको बता दूँ, मतलब यहाँ पे मीडियन निकालने नहीं बोल रहे, यहाँ पे मीडियन का वैल्यू आपको 32 दे चुका है, कुछ और निकालने बोला। क्या बोला? लेट अस डिटरमाइन, क्या निकालना है? एक्स और वाई। तो क्वेश्चन में एक्स और वाई जहाँ पे दिया हुआ उसका वैल्यू निकालिए। व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 100, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज क्या दिया हुआ? 100। मतलब फ्रीक्वेंसी वाला अगर कॉलम को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई। और यहाँ पे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज क्या दिया हुआ? 100। ठीक है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज क्या दिया हुआ है? 100। तो यहाँ पे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जोड़ के कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए सबको। एक्स और वाई नहीं पता तो हम अपने से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्वेश्चन में दिया 100 आएगा जो होता है। तो यहाँ पे पहले आपको बताए थे मीडियन का स्टार्टिंग जब था तो उसमें फ्रीक्वेंसी का बताया था कि इसको जोड़ने से 100 आता है। तो यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होगा उसका वैल्यू भी 100 ही आएगा, इसका वैल्यू भी 100 ही आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। एन का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 100 होना चाहिए। कैसे हम सोचे? फ्रीक्वेंसी सम क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 100 है, तो ये जोड़ के 100 आना चाहिए। एक्स और वाई नहीं पता हमको, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया 100 आएगा, 100 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे पहले बताए थे वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, कि जो फ्रीक्वेंसी जोड़ के आता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म में आता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म में भी 100 आएगा। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म में होता है उसी को हम एन लेते हैं, हम जो लास्ट टर्म में होता है एन। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 100। एन का वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो एक चीज़ यहाँ से हमको पता चल गया, एन का वैल्यू 100 आएगा। ठीक है, इससे पता चल गया एन का वैल्यू 100। अब आगे क्या करना है? एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए मीडियन हमको दे दिए, तो ये मीडियन का वैल्यू 32 दे दिया, हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, मीडियन का वैल्यू 32 दे दिया। उसके बाद क्या है? एल कितना होगा? थोड़ा ध्यान दे के सोचते हैं कि 32 अगर मीडियन बोला है तो किसके रेंज में आना चाहिए? 32 अगर मीडियन हमको बोल रहे हैं तो किस रेंज में आना चाहिए? क्या 0 to 10 के बीच में आएगा 32? नहीं आएगा। 10 से 20 के बीच में आएगा 32? नहीं आ रहा। 20 से 30 के बीच, 20 to 30 के बीच आ रहा है 32? नहीं आ रहा। 30 to 42, 30 से 40 के बीच में 32 आएगा। 30 to 40 के बीच में 32 आएगा। ये नॉर्मली हम देख सकते हैं कि किसके रेंज में आएगा? 32 इसी के रेंज में आएगा। तो जब इसके रेंज में आ रहा है तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते थे उसको जोड़ के, लेकिन हमको तो एक्स और वाई का वैल्यू पता ही नहीं है। तो हम कैसे यहाँ पे इस तरह जोड़ के हम n/2 करें और फिर यहाँ पे देखें कहाँ पे आएगा? उस तरह हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमको 32 मीडियन दे दिया ताकि हम मीडियन क्लास निकाल लें। कैसे निकालेंगे? 32 जिस रेंज में आ रहा है उसी रेंज को मीडियन क्लास हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मेरा मीडियन क्लास हो गया मेरा। तो मीडियन क्लास कितना मिल गया? 30 to 40। यहाँ पे लिख भी दीजिए, मीडियन क्लास 30 to 40 मिल गया हमको। अब इसमें से एल का वैल्यू हमको मिल जाएगा, है ना? मीडियन क्लास मिल गया, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट एल होता है। तो एल इक्वल टू कितना होगी? 30 होगी। एल का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, एल का वैल्यू 30 हम लिख दिए, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अब हमको फ्रीक्वेंसी और सी एफ चाहिए। अच्छा, अब एच का वैल्यू कितना आएगा? एच का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से 30 और 40 के बीच में कितना का गैप है? 10 का गैप है। तो एच का वैल्यू भी हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, दो चीज़ का वैल्यू चाहिए, सी एफ और एफ। ठीक है, एफ का वैल्यू कैसे मिलेगा हमको? जो मीडियन क्लास होता है उसी का फ्रीक्वेंसी होता है। तो यही मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया।
क्या हो गया, जो एफ का वैल्यू होता है, मीडियन क्लास जो होता है, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसी को एफ बोल देते हैं, एफ। तो एफ का वैल्यू कितना मिल गया, 30 मिल गया। सी एफ हमको यहाँ से देखना है। अब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते थे उसी तरह हम निकालेंगे। 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब 10 और x को जोड़ना है, 10 प्लस x। अब 10 प्लस x और 25 जोड़ना है, तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35 प्लस x। ठीक है, ये मिल गया हमको 35 प्लस x। ठीक है, उसके बाद क्या है, 35 प्लस x प्लस 30, तो 35 और 30 और x जोड़ देंगे। 35 प्लस x प्लस 30 क्या होगा, यही होगा। तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस x, 65 प्लस x। अब 65 प्लस x प्लस y, तो x और y तो नहीं जुड़ सकते, 65 और y भी नहीं जुड़ सकते, तो जैसे वैसे ही हम लिख देंगे। जैसे थे 65 प्लस x प्लस y लिख दिया। अब 65 प्लस x प्लस 10, 65 और 10 75 प्लस x प्लस y। अब ये मेरा आखिरी टर्म आ गया, ये क्या है, इसके बाद तो आगे नहीं, आखिरी टर्म है। तो 75 प्लस x प्लस y, इसी का वैल्यू क्या हो जाता है, n हो जाता है, n हो जाता है ना। अब n का वैल्यू हम पहले ही से पता कर लिए, n का वैल्यू 100 है। तो मतलब क्या है, 75 प्लस x प्लस y का वैल्यू 100 होगा। कैसे निकाले हम, ये लास्ट टर्म क्या होता है, 75 प्लस x प्लस y, यही होना चाहिए। लेकिन हम पहले ही पता कर ले कि क्योंकि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100 है, तो यहाँ जो लास्ट टर्म आएगा उसका वैल्यू भी 100 होना चाहिए। मतलब ये जो लास्ट टर्म है इसका वैल्यू 100 होना चाहिए। तो इससे हम थोड़ा हम सॉल्व कर ले। 75 प्लस एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, हम इस 75 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, 25 हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया। ये हम एक निकाल के रखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी एफ कौन वाला होगा, क्योंकि मेरा मीडियन क्लास ये एफ हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम आता है कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ, लेकिन ये सी एफ नहीं लेते, इसके ऊपर वाला हम सी एफ लेते हैं। क्या लेते हैं, इसके ऊपर वाला सी एफ लेते हैं। जो मीडियन क्लास आता है यहाँ से सी एफ पे आते हैं हम, सी एफ वाला कॉलम पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम पे, तो इससे जस्ट एक ऊपर वाला को हम सी एफ लेते हैं। तो सी एफ का वैल्यू कितना है, 35 प्लस एक्स। तो यहाँ पे उसी तरह हम लिख देंगे। अब हमको सबका वैल्यू पता चल गया, इसका भी। अब हम इससे एक्स का वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना था, 100, यहाँ पे पुट कर दे रहे 100/2। सी एफ का वैल्यू 35 प्लस एक्स, एफ का वैल्यू 30 है, एच का वैल्यू 10 है, यहाँ से काट दे रहे हैं। अब इस 32 और -30 हो जाएगा, 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 100/2 50 आ जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम, 35 माइनस में x भी माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आएगा, 32 माइनस 32, यहाँ पे कितना आएगा, 15 माइनस एक्स, 50 माइनस 35 कितना होगा, 15 माइनस एक्स बाई 3, ये मिल गया हमको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, 3 2 जा 6, 15 माइनस एक्स, ये मिल गया हमको। अब x कितना होगा, 6 माइनस 15 इक्वल टू माइनस एक्स, 6 माइनस 15 माइनस 9 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू कितना आया, 9। x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो एक चीज़ हमको मिल गया, x का वैल्यू 9 मिल गया हमको। अब इसी इक्वेशन में हम x प्लस वाई में x का वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 9 है, यहाँ पे x प्लस वाई में 25 में पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 9, 9 प्लस वाई 25। ये जो एक इक्वेशन मिला था हमको x प्लस वाई 25, उसमें x का वैल्यू 9 पुट कर दिए, x की जगह 9 लिख दिए। अब y कितना आएगा, 25, इस 9 को इस तरफ लेके आएंगे, 9 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16। ठीक है, तो कितना मिल गया, तो देखिए x का वैल्यू 9
y का वैल्यू 16, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमको x और y निकालना है। यहाँ पे मीडियन का वैल्यू दे दिया 32 दे दिया था, x का और y का वैल्यू निकालना था। और एक डेटा दिया था 100 दिया था, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 100 है, तो यहाँ जोड़ के 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें 100 कहाँ पे आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म में 100 आता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म को n मानते, तो n का वैल्यू 100 हो गया। अब n का वैल्यू 100 यहाँ पे, तो n का वैल्यू 100 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए h का वैल्यू हम पहले भी निकाल सकते हैं क्योंकि सारा जो क्लास इंटरवल है सबका गैप तो 10 ही है, तो मीडियन क्लास का भी क्लास इंटरवल का वैल्यू गैप 10 ही होगा। h का वैल्यू 10 है, ये मिल गया हमको। अब क्या किया हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो था वही काम कर रहे हैं। 10 था तो 10 लिख दिए, फिर नेक्स्ट वाले जोड़ेंगे 10 + x लिख दिए यहाँ पे। 10 + x में 25 जोड़ेंगे, 35 + x आएगा। 35 + x में हम 30 जोड़ेंगे, 65 + x आएगा। 65 + x में y जोड़ेंगे, तो y तो वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम बस ही लिख दिए, उतार दिए। 65 + x + y में 10 जोड़ेंगे तो 75 + x + y आएगा। अब यहाँ पे क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म में यहाँ जो वही आने चाहिए, 100 आना चाहिए, जो पहले भी था। 75 + x + y = 100 लिख दिए। कैसे हम समझे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो 100 होता है वही आखिरी टर्म में आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, लास्ट में जोड़ के जितना होता है वहाँ आता है। तो यहाँ पे जोड़ के कितना आ रहा है, 75 + x + y। क्वेश्चन में कितना दिया था, 100, तो दोनों वैल्यू बराबर कर दिए, इससे x + y 25 आया। अब क्या है, इन मीडियन का वैल्यू 32 दिया हुआ है, तो 32 यहाँ पे देख लिया हम। 32 किसका रेंज में आएगा, 30 to 40 का रेंज में। ठीक है, ये पता चल गया हमको। तो मीडियन क्लास 30 to 40 हो गया, यहाँ पे हम लिख दिए 30 to 40 मीडियन क्लास। उससे हमको एल का वैल्यू 30 मिल गया, 30 वैल्यू लिख दिए एल में, एल का वैल्यू 30 लिख दिए। अब मीडियन क्लास मिल गया हमको, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जो फ्रीक्वेंसी लिखा उसी को f लिख देते हैं हम। तो f का वैल्यू कितना मिल गया, 30। अब CF का वैल्यू पता करना था बस। कैसे किया हम, 35 + x CF का हुआ, क्यों, मीडियन क्लास जो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हम जाते हैं CF वाला कॉलम पे। यहाँ पे जो है उससे एक ऊपर वाला हम लेते हैं, एक पहले वाला हम लेंगे। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, 35 + x, तो CF वही ले ले 35 + x। अब सबका वैल्यू पुट कर दिया इसमें। मीडियन का वैल्यू 32 लिख दिए, एल का वैल्यू 30 लिख दिए, एन का वैल्यू 100 लिख दिए, CF का वैल्यू 35 + x लिख दिए, एच का वैल्यू 10 लिख दिए, एफ का वैल्यू 30 लिख दिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 9 आया। अब x का वैल्यू 9 आया तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x का वैल्यू 9, यहाँ पे पुट कर दिया हम, x की जगह 9 लिख दिए। ठीक है, 9 लिखे और फिर y का वैल्यू 16 आ गया। तो x और y का वैल्यू 9 और 16 मिल गया हमको। तो ये आखिरी सम था मीडियन टॉपिक का, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।